देखो कितने प्यार से तुम्हारी तरफ देख रहा है। बस इस रिश्ते को मैं आज ही खत्म कर दूंगा। आज कोई भी नहीं बचा सकता तुम्हें, कोई भी नहीं। साहब यही है लगता मुझे। पीछा करो। पकड़ो उसे, यहाँ गया। पीछा रन का, रुकिए। ऊपर से बहुत कम जाइए, वहाँ पे पकड़िए उसे। राइट राइट, यहाँ से जल्दी। कहाँ रह गए ये? क्या हुआ बड़ी माँ? किसी का इंतजार कर रही हैं आप? तुमसे मतलब? नहीं, बस यूं ही। दिव्या, तुम्हारे और मेरे बीच में बस यूं ही बात करने लायक कोई बात नहीं है। क्या बात है, आज आप बहुत ज्यादा जली कटी बातें कर रही हैं। कुछ नया चल रहा है क्या आपके मन में? अगर चल भी रहा है तो जब मैं वो करूंगी तुम्हें पता चल ही जाएगा। तब तक इंतजार ही कर लो। तब तक मतलब कब तक? कब तक करेंगी आप कुछ नया? अभी अभी दोबारा शादी हुई है तुम्हारी, जाकर उसका जश्न मनाओ। अपनी ये स्मार्टनेस मेरे सामने दिखाकर मेरे ही मन की बातें नहीं जान पाओगी तुम। इसलिए फिजूल कोशिश करना बंद करो। गुड नाइट। ये सच है? हाँ बिटिया, हाँ, अब वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है। अब तुम आजाद हो बिटिया। बाबा ठीक कह रहे हैं अदिति। पुलिस उसके पीछे है और वो बच नहीं सकता है अब। देखो जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर एक तरह से ठीक ही हुआ ना। जिस तरह का वो आदमी है, वो उसके साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी जान लेता ही लेता। कम से कम अब तुम सुरक्षित तो हो। हेलो जिया, ओके। क्या हुआ मुन्ना? बाबा पुलिस ने इन्फॉर्म किया है कि
करण जिस गाड़ी में जा रहा था उस गाड़ी में आग लगी, धमाका हुआ, लेकिन करण की लाश नहीं मिली। यानी कि करण उस गाड़ी से बच निकला। लेकिन बाबा चिंता की कोई बात नहीं है, वो इस घर में वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वो वापस आएगा, मैं जानती हूँ। वो वापस आएगा। वो जरूर वापस आएगा। नहीं नहीं बिटिया, नहीं घबराओ नहीं। अरे नहीं बिटिया, अरे नहीं छोड़ेगा नहीं बिटिया, नहीं। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो वापस आएगा, आएगा वो वापस। देखो बिटिया, मुझे नहीं छोड़ेगा। ज्यादा शादी में बहुत ज्यादा। दोबारा शादी जो हो रही थी। ये गंदा नहीं है? नहीं बिल्कुल साफ है, अभी धुल के आया। चिंटू, दिव्या, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंदर नहीं जाना, अंदर जाना मना है। कमरे में जा रहे? कमरे में बाद में, चली जाइए जाइए। क्यों? सामान रखना है। अरे सामान बाद में रखिए, चली जाइए बाहर। क्या मजाक कर रहे हैं? हटिए आप। अरे दिव्या, हमने कहा ना बाद में। चली जाइए, चिंटू भाभी को ले जाइए, जाइए। क्या है कमरे में? कुछ तो है, मुझे देखना है। क्या इस कमरे में? दिव्या, नहीं, मुझे देखना है। क्या कर रहे हैं? आप कुछ तो छिपा रहे हैं। क्या छिपा रहे हैं? अरे कम से कम सामान तो रखने दीजिए आप। सामान लाइए, लाइए। चिंटू भाभी को ले चलिए। एक मिनट, क्या इशारे हो रहे हैं ये? अरे हाँ? कुछ इशारे नहीं हो रहे, आप चलिए हम आपको बता दें। अरे कोई बात नहीं, चलिए। देखिए हमें बहुत भूख लग रही, खाना तैयार कीजिए, जाइए जाइए। चलिए आप। अरे आप चलिए, हम आपको बताते हैं। तुम चलिए। जाइए चिंटू भाभी को। क्या है इस कमरे में? आखिर है तो हमारी पत्नी, थोड़ा बहुत तो समझ ही गई होगी। देखो चुप हो जाओ। जो हो गया सो हो गया, उसे बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अरे आता तो आने तो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हा? देखो आज हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। हाँ, घबराओ मत। वो आप पर भी हमला कर सकता है, आप पर भी हमला कर सकता है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकती हूँ। मुझे पता है, मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो वो मुझे ढूंढते हुए वहां आ जाएगा। मेरे साथ चलोगी? तुम्हारे साथ? पर कहाँ? वहां जहां वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तूफान आने वाला है। तूफान तो आएगा दिव्या, एक ऐसा तूफान जो अपने साथ तुम्हारी जिंदगी को ले उड़ेगा। हाँ बंद कर क्या?
जी, किससे मिलना है आपको? ये मेरा बेटा है। ये अदिति है माँ। मेरी पत्नी। भारत की पत्नी भी है? उसने तो कभी जिक्र नहीं किया अपनी शादी के बारे में। वो तो कभी भारत के घर में भी दिखाई नहीं दी मुझे। खैर, इस बारे में तो बाद में सवाल कर सकती हूँ मैं भारत से। फिलहाल मुझे प्लान के मुताबिक चलना है। एक मिनट बेटा। राजू, आओ। वहीं रुक जाइए आप लोग। ये लोग इस घर में नहीं आ सकते हैं। ये क्या मजाक है दिव्या? ये कोई मजाक नहीं है। जो मजाक हमारे परिवार के साथ होने जा रहा है, उस मजाक से मैं अपने खानदान को बचा रही हूँ। दिव्या, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपको याद है, बड़ी माँ ने खुद हमें बताया था कि इनका बेटा बचपन में इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से बड़ी माँ ने खुद नहीं देखा है अपने बेटे को। हम कैसे यकीन कर ले कि ये उनका बेटा है? ये मेरा बेटा है दिव्या, मेरा खून। इसे पहचानने के लिए मुझे किसी के यकीन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सबूत चाहिए, कागजात चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, तो वो तुम्हें दिखा दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट और फोटोग्राफ्स तो वीरेन भी लाया था। तो क्या वो मेरा पति था? सिर्फ फोटो और सर्टिफिकेट के बलबूते पर हम कैसे मान लें कि ये आपका बेटा है? हो सकता है कि खुद एक धोखेबाज हो। आप मुझे धोखेबाज कह रही हैं? सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि तुम एक धोखेबाज ही हो। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं मॉम। ये मुझे धोखेबाज कह रही है? मैं बताता हूं धोखेबाज कौन है। धोखेबाज वो है जिसने धोखे से मेरी मॉम से उसका हक छीना। और भारत, ये वक्त नहीं है ये सारी बातें करने का। देखो दिव्या,
तुमसे बहस करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ना मैंने तुम्हारी राय मांगी, ना तुम्हारी सलाह, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि ये मेरा बेटा है। कैसे यकीन कर सकती हैं आप? सिर्फ कुछ फोटोज और कागजों के बलबूते पर? अपनी जान पर खेलकर इसने मेरी जान बचाई है। ये एक बेटा ही अपनी मां के लिए कर सकता है अमर। और अगर अब दिव्या ने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझाओ इसे। बड़ी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आप अब भी वीरेन वाली बात को लेकर काफी परेशान हैं। हमें दिख रहा है। हमारी बात का यकीन कीजिए, गलती हमसे हुई थी, मगर वो गलती दोबारा नहीं होगी। बड़ी माँ अपने लहू को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। भारत ही उनका बेटा है। अमर, एक माँ के दिल को धोखा देना और भी आसान होता है। दिव्या, बस मॉम, मुझे लगता है मैंने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। मुझे चलना चाहिए। नहीं भारत, तुम यहां से क्यों जाओगे? एक मिनट। अमर। दिव्या, चुप कर जाइए। अमर, अब दिव्या, हमारे खातिर चुप रहिए। आओ, आओ। आइए, अंदर आइए। चंद्रा, महुआ। भारत। महुआ आंटी, चंद्रा आंटी। इतने से थे बेटा जब तुम गए थे। अब तो चाचा जी, आप अभी तक यहीं जमे हुए हैं? कुछ लोग और रिश्तेदार तो सारी उम्र के लिए इस घर का बोझ बनकर आए हैं। भारत, यहाँ। भारत, ये अमर है। शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं। हो सकता है। मुझे दिल्ली में रहते हुए काफी अरसा हो गया है। कहीं आमना सामना हो गया होगा। अच्छा, ये हमारी पत्नी दिव्या। आपने तो खैर मुझे पहले देखा हुआ है, किसी के साथ फ्रॉड करते हुए, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हुए देखा होगा आपने तो मुझे। इसीलिए तो इतने जबरदस्त तरीके से आप मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। आपकी आवाज में वो जोश देखकर सच में कोई भी मान जाएगा कि आप मेरे बीते पुराने चिट्ठे सब जानती हैं। जानती नहीं भी हूं तो जान जाऊंगी। यकीन मानो मेरा। कुछ जानने को होगा तब जानेंगी ना आप। मगर फिक्र मत करो, अपने आप पर उंगली उठाने का मौका दूंगा नहीं मैं आपको। देखते हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। भारत ने इस घर में कदम बाद में रखा, दिव्या को नफरत पहले करने लग गया। अब मेरी राह काफी आसान हो जाएगी। चलो भारत। बड़ी माँ से तो अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही होगी। उन्हें लग रहा है कि
आज उनका एक नया साथी आ गया है जो हमारे खिलाफ लड़ेगा। उन्हें तो खबर भी नहीं है कि आज वो खुद ही एक जाल में फंसती जा रही है।